भारत में 12 पारंपरिक ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान समुद्र के किनारे अपनी धार्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे शिव का अनादि और अनंत प्रकाश का प्रतीक माना गया है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में सोमनाथ की महिमा का उल्लेख मिलता है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख और पवित्र माना जाता है। चंद्रमा ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में वेरावल शहर के पास स्थित है, जो एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए वायु मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डों में दीव हवाई अड्डा 90 किलोमीटर, राजकोट हवाई अड्डा 190 किलोमीटर और अहमदाबाद हवाई अड्डा 410 किलोमीटर शामिल हैं। इन हवाई अड्डों से सोमनाथ तक टैक्सी या बस के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। सोमनाथ और वेरावल में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। वेरावल जंक्शन सोमनाथ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऑटो, टैक्सी या लोकल बस आसानी से उपलब्ध है। राजकोट और अहमदाबाद से कई ट्रेन वेरावल के लिए चलती है। राजकोट से कुछ ट्रेन सोमनाथ एक्सप्रेस, वेरावल एक्सप्रेस, पोरबंदर सुपरफास्ट और अहमदाबाद से ट्रेनें सोमनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस, अहमदाबाद सोमनाथ सुपरफास्ट। और सड़क मार्ग से अहमदाबाद से 410 किलोमीटर और राजकोट से 190 किलोमीटर की दूरी है। बस, टैक्सी या निजी वाहन से यात्रा सुगम है और गुजरात राज्य परिवहन GSRTC की बसें सोमनाथ और वेरावल के लिए नियमित रूप से चलती है। यहाँ पे ठहरने की सुविधाएं भी बहुत सारी है। सोमनाथ में हर बजट के यात्रियों के लिए ठहरने की उत्तम सुविधाएं उपलब्ध है। धार्मिक धर्मशालाएं सोमनाथ ट्रस्ट धर्मशाला, श्री शिवालय धर्मशाला और होटल लिली बे फर्न रेसिडेंसी, सागर दर्शन होटल और गेस्ट हाउस जैसे वेरावल से कुछ सस्ते और अच्छे गेस्ट हाउस उपलब्ध है। सोमनाथ और वेरावल शहर का विकास। वेरावल एक प्रमुख मछली बंदरगाह है, जहां शिपिंग और मछली पकड़ने का बड़ा व्यवसाय होता है। वेरावल और सोमनाथ में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त रूप से विकसित है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लगभग 2 से 3 घंटे का समय पर्याप्त होता है। सोमनाथ मंदिर भारत के प्राचीन और भव्य वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर चौरसाकार शैली में बना है और इसके हर कोने पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर का मुख्य शिखर, जिसे कलश कहते हैं, आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। गर्भगृह, जिसमें स्थित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जो इस मंदिर का केंद्र है, श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। सूर्य की किरणें सुबह के समय सीधे इस शिवलिंग पर पड़ती है, जिसे इस मंदिर की अनूठी विशेषता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सोमनाथ के पास वाले बीच पे आए हैं। यहाँ का टिकट 5 रुपीज़ पर पर्सन है और आई गेस बच्चों का कोई को
समुद्र तट पर प्रवेश करने के लिए मामूली शुल्क लिया जाता है, जिससे वहाँ की सुविधाओं का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल नीले समुद्र की लहरों को देखना और उनकी गूंजती आवाज़ सुनना मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करता है। समुद्र तट पर बने प्रोमेनेड पर सैर करना एक विशेष अनुभव है। यह प्रोमेनेड एक सुंदर और सुसज्जित पथ है जो आपको समुद्र तट से मंदिर तक ले जाता है। यहाँ से आप समुद्र की विशालता और मंदिर की भव्यता दोनों का अद्भुत संयोजन देख सकते हैं। यह दृश्य खासकर शाम के समय बेहद मनमोहक लगता है। जब सूर्य की लालिमा समुद्र के पानी पर पड़ती है तब मंदिर का दृश्य दिव्य लगता है। समुद्र तट के पास स्थित बाजार स्थानीय कला और संस्कृति का परिचय देता है। यहाँ से आप मंदिर से जुड़ी धार्मिक वस्तुएं, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। बाजार में स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना भी एक खास अनुभव है। इसके अलावा समुद्र तट पर ऊंट और घोड़े की सवारी का भी विकल्प उपलब्ध है। बच्चों के लिए ये गतिविधियाँ बेहद मनोरंजक होती है और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह स्थान आदर्श है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बाद समुद्र तट और आसपास के स्थानों की यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव को गहराई देती है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता को करीब से देखने का मौका भी देती है। समुद्र तट की सैर, प्रोमेनेड पर टहलना, बाजार से खरीदारी और रोमांचक सवारी से ये अनुभव आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देते हैं। सोमनाथ न केवल अपने भव्य ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इस The rhythmic sound of the waves crashing against the shores instantly puts us in a state of relaxation, isn't it? के आसपास स्थित तीर्थ स्थल भी इस क्षेत्र को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अद्वितीय बनाते हैं। यदि आप सोमनाथ दर्शन के लिए आते हैं तो भालका तीर्थ और अन्य पास के तीर्थ स्थलों की यात्रा जरूर करें। ये सभी स्थल सोमनाथ मंदिर से केवल 5 किलोमीटर के भीतर स्थित है और आध्यात्मिक अनुभव को और गहराई प्रदान करते हैं। भालका तीर्थ सोमनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। कहा जाता है कि यहीं पर एक शिकारी ने उन्हें पंजा रेखा में गलती से तीर मारा था।
भालका तीर्थ पर बना मंदिर श्री कृष्ण की इस कथा को दर्शाता है। यहाँ भगवान की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है और पूरे क्षेत्र में शांति और भक्ति का माहौल है। मंदिर के पास एक छोटा बगीचा भी है जहाँ आप कुछ समय ध्यान में बिता सकते हैं। सोमनाथ से भालका तीर्थ तक पहुंचना बेहद आसान है। आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या साइकिल रेंटल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो सड़क मार्ग स्थित सीधा और सुगम है। आसपास के अन्य तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम घाट। सोमनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित त्रिवेणी संगम यह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती संगम करती है। यह स्थान स्नान और ध्यान के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। सुबह और शाम के समय यहां का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक हो जाता है। गीता मंदिर। भालका तीर्थ के पास स्थित गीता मंदिर एक और प्रमुख आकर्षण है। यह मंदिर महाभारत के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता को समर्पित है। यहाँ दीवारों पर गीता के श्लोकों को खूबसूरती से उकेरा गया है। मंदिर की स्थापत्य कला और शांत वातावरण इसे खास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर त्रिवेणी संगम के करीब स्थित है और भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इसकी वास्तुकला और भक्ति का वातावरण यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देता है। शंकराचार्य गुफा। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जो आदि शंकराचार्य की तपस्या का साक्षी है। यह स्थल त्रिवेणी संगम के पास ही है और भक्तों के बीच खास लोकप्रिय है। सोमनाथ और भालका तीर्थ के आसपास के सभी स्थलों की यात्रा के लिए आप एक दिन का समय रखें। ऑटो रिक्शा और टैक्सी यहाँ आसानी से उपलब्ध है, लेकिन यदि आप स्थानीय अनुभव लेना चाहते हैं तो साइकिल रेंट कर भी घूम सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह का समय उपयुक्त होता है क्योंकि उस समय भीड़ का कम होती है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के बाद गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जरूर जाएं। सोमनाथ मंदिर के साथ साथ भालका तीर्थ और आसपास के धार्मिक स्थल आपकी यात्रा को और भी विशेष बना देते हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि इनमें भारतीय संस्कृति और इतिहास की झलक भी मिलती है। यदि आप सोमनाथ की यात्रा पर हैं तो इन स्थलों को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं। यदि आप सोमनाथ के दर्शन के लिए आए हैं तो इस यात्रा को और भी खास बनाने के लिए द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना न भूलें। ये दोनों तीर्थ स्थल सोमनाथ से थोड़ी दूरी पर स्थित है और धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, सोमनाथ से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वारका से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव का विशालकाय शिवलिंग और ध्यानमग्न मूर्ति भक्तों के अद्भुत शांति और भक्ति का अनुभव कराती है। यह स्थान प्रकृति की गोद में स्थित है और एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। मैंने द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर पहले ही YouTube वीडियो बनाए हैं, जिन्हें देखकर आपको इन स्थानों तक पहुंचने और इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन वीडियो में यात्रा के दौरान की उपयोगी जानकारियां, रास्ते और धार्मिक स्थलों की पूरी जानकारी दी गई है। सोमनाथ, द्वारका और नागेश्वर को कवर करने के लिए 2-3 दिन का समय रखें। सोमनाथ से द्वारका और नागेश्वर तक जाने के लिए बस, टैक्सी या निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। मेरी YouTube वीडियो देखकर अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाएं। सोमनाथ के पास घूमने लायक स्थान। सोमनाथ मंदिर के अलावा इस क्षेत्र में कई दर्शनीय स्थान हैं। भीमेश्वर मंदिर 5 किलोमीटर, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर कृष्ण भक्ति का सुंदर स्थान और सूर्य मंदिर। सोमनाथ के पास एक प्राचीन सूर्य मंदिर। जूनागढ़ का गिरनार पर्वत जो सोमनाथ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पंच पांडव गुफा, शंकराचार्य मंदिर, कमलेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर और वेरावल का भालका तीर्थ। यदि आप गिर घूमना चाहते हैं तो वो सोमनाथ से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां एशियाटिक लायंस की बेहतरीन
प्रजातियां हैं। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में उल्लेख है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करता है वह अपने पिछले 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और सभी सिद्धियां प्राप्त करता है।